ब्रह्मो सत्संग का समय हो गया। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बसों का असर प्रभाव तुम्हारे मन पे पड़ता है, तब ये मन गुनाहों को कबूल करता है कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ये शैतान मन हमारे आपके सबके मनुष्य मंदिर में रहेगा। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया है। और ये मन बराबर मनमानी क्या करता। इसके अंदर जब जैसी इच्छा, जैसी तरंग उठी, उसकी पूर्ति के लिए आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा दिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा दिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा। और आप इसका कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर बैठा लेकिन कर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसने तीन युगों से तुम्हारे पर अधिकार रखा। तुमसे काम लेता रहा, करवाता रहा, और तुम्हें 4,84 लाख नरकुल योनियों में जन्म मरण का कारण बनाता रहा। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने इस शैतान मन को पकड़ा, क्योंकि समग्र कार्यों का आरंभ इस मन से होता है। मन ही तुम्हारा जीवन का कर्ता धर्ता है। इसलिए संतों ने इस मन को पकड़ा और इसको 3 तरीकों से सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते मन को नियंत्रण कंट्रोल में करने के, चौथा कोई रास्ता नहीं। और जो तुमने शरीर इंद्रियों के रास्ते अपनाए शुभ कर्मों के, उससे तो मन कंट्रोल में हुआ नहीं। इतनी आपने पूजा की, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जब तब ये गंगा स्नान किया, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं हुआ। मन की एक भी आदत गंदी बुरी आप निकाल नहीं पाए। ये क्रियाएं शरीर की, और शरीर पर उसका पूरा अधिकार है। लेकिन संत जब पधारे हैं तो उन्होंने मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए ये 3 आध्यात्मिक स्तंभ, अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता। अगर इन रास्तों को आप अपना लें और इस पर विश्वास के साथ चलते तो ये मन कंट्रोल नियंत्रण में हो जाएगा। फिर ये मनमानी नहीं करेगा। अभी तो जैसा वो चाहता वैसे आपसे करवाता, फिर जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करेगा। संत महापुरुषों पर यही लागू। उन्होंने मन को नियंत्रण में कर लिया और मन पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये मन उनके पीछे पीछे चलता। जैसा वो इशारा करते हैं वैसे ही मन करता। इसीलिए संतों की महिमा कलयुग में ये रास्ता और कोई बता नहीं सकता। जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलने का, अपने घर मंडल मुकाम पहुंचने का ये रास्ता केवल संतों ने खोला। बाकी किसी को ये रास्ते यानी खोल नहीं पाया, न कोई, न इन पर कोई चल पाया, और सब मन के वशीभूत रहे।
चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे देवी देवता, ये सब मन के अधीन रहे और मन ने इन पर अपना कब्जा अधिकार रखा। हाँ, इनको राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान में फंसा के रखा और ये भी नहीं निकल पाए। जब ये नहीं निकल पाए और इनकी पूजा करने से तुम कैसे निकल जाओ? जब ये खुद नहीं निकल पाए तो तुम्हें कैसे निकालेंगे? इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव जी शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर। क्यों? जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल कलयुग में संत सदगुरु को है, और यह और किसी युग में आए नहीं थे। संत राम न सतयुग में था, न त्रेता, न द्वापर। फिर तो वो गुप्त रूप में थे, प्रगट में कोई संत नहीं आया। इसलिए उन संत राम यहाँ किसी ने स्थापित नहीं कर पाया और संत मत कोई चला नहीं पाया। ये सब जानकारी आपको दी गई, ऐसा नहीं कि कोई जानकारी न दी, लेकिन तुमने गुरु के अनमोल वचनों को समझ के नहीं पढ़ा, जीवन का आधार नहीं बनाया और उस पर चलकर कोई परमार्थी लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाए। ये जीव का कितना बड़ा नुकसान है इस कलयुग में। पहली बात तो कबीर संत आए, 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी ये संत नाम नहीं है, और सतयुग त्रेता द्वापर इन युगों में भी संत नाम है। ये तो कलयुग में जब से कबीर साहब आए तब से संत नाम सुनने को मिला और उन्हीं से ये संत मत चला। लेकिन संत मत का विस्तार यानी खुले उसका राज खोलकर एकदम मैदान में रखा अनामी महाप्रभु ने। इतने संत आए, उन्होंने इशारा तो किया, लेकिन प्रकट होकर यानी घूम घूम कर ये सबको जानकारी नहीं किया। ये जानकारी केवल बाबा देव गुरुदेव महाराज, और उनको आपने अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। जबकि गुरबाणी बता रही है कि बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं तो ये सब बिगाड़ने वाले, ये सब तुम्हारी बिगाड़ देंगे। काल माया के देव के छुटकारा दिला नहीं सकते, इसलिए तुम इस शैतान मन का कहना मत मानो। अब कलयुग में आपको क्या अधिकार मिला कि तुम सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत होई। अब इस शैतान मन का कहना मत मानो। 3 युगों से कहना माने हो, अभी तक फंसे पड़े निकल गए। अब जरा सतगुरु का कहना मानो। वो क्या कहते हैं, किस तरह इशारा करते हैं, कैसे जीवात्मा को जगाएंगे, कैसे यहाँ से ले जाएंगे, घर पहुंचाएंगे, दर्शन दीदार कराएंगे, जरा उनकी सुनो। तब यह सत्संग जारी किया। सतगुरु की अखंड वाणी का ये प्रचार या उनकी जानकारी देने के लिए कलयुग में संतों ने सत्संग जारी किया। जैसे अन्य युगों में शुभ कर्म करने के लिए कथा वार्ता सुनाई गई, लेकिन कलयुग में कथा वार्ता नहीं, कलयुग में है सत्संग। तब जब बीच बेचारा कलयुग की रीति नीति ये सत्संग बच्चों को नहीं समझ पाया और वो पुरानी कथाओं में बेचारे फंस के रह गए, उनको कुछ नहीं मिला। कहानी सुनने से कुछ नहीं मिलेगा,
जब तक वो अपने जीवन में नहीं उतारोगे, कार्य रूप में परिणित नहीं करोगे, तब तक आपको मिलने वाला कुछ नहीं। और यहाँ केवल सुना सुनावी का मेला था। एक सुनाता रहा, दूसरा सुनता रहा। न सुनाने वाले ने किया, न सुनने वाले ने किया, दोनों अधूरे रह गए। इसलिए श्रोता और वक्ता जब तक कर्तापन में नहीं आएंगे, तब तक ये दोनों शून्य है, अधूरे। इनके पास कुछ नहीं। सुनाने वाला दे नहीं सकता और सुनने वाला भी नहीं दे सकता। इसलिए सुना सुनाई ये तो कहा सुनी है। कहा सुनी माने झगड़ा है। आप कहते हो हमारे इनकी कहा सुनी हो गई। ये कहा सुनी तो झगड़ा पैदा करेगी। इसलिए संतों की महिमा कलयुग में एकदम अलग। और तुमको भी हर जड़ता की ममता से अलग करने वाली, किसी जड़ में आपको फंसने नहीं देंगे। क्योंकि जड़ कभी चेतन का रूप न धारण कर सकती, न चेतन कर सकती, न चेतन काम कर सकती। इसलिए संतों ने जड़ चेतन का भेद बताया कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया, जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृखा छूटत कठिनाई। कहा जड़ चेतन की कांट काल माया ने लगा दी। यद्यप ये झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि स्वतः अपनी ताकत से खोल ले। इसलिए जड़ चेतन की गांठ खुलने के लिए समृद्ध सहयोगी की आवश्यकता। सदगुरु कलयुग के जीवों के सहयोगी बन के आए और जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति बता दिया। लेकिन ये बताया कि काल माया जड़ चेतन की गांठ जल्दी खुलने नहीं दी, उसी ने लगाई है। इसलिए कि जीव फंसा बना रहेगा तो मेरा राज्य चलता रहेगा। क्योंकि चेतन के बगैर राज्य भी नहीं चल सकता। इसलिए चेतन भंडार जब उसने मांगा कि हमारी सारा रात सारी सृष्टि चेतन हो जाएगी, फिर मैं इस पर राज करूंगा लंबे समय तक। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने चेतन शक्ति को जगाने के लिए चेतन नाम जगाया। क्योंकि जीवात्माओं का आधार नाम है। बगैर नाम के जीवात्मा न चल फिर सकती, न कहीं जा सकती। नाम उसका आधार है। इसलिए कलयुग में इन जीवात्माओं को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए उन्होंने नाम को जगाया और सिद्ध किया। और यही नाम रोज शब्द रोज जीवात्मा रूहों को पकड़ाकर उनको घर पहुंचाने का वादा किया कि जो तुमको जब चेतन गांठ दी गई, अब ये कहां से चला है, कैसे चला, जरा सूक्ष्म में सुन लीजिए। विस्तार में तो बहुत समय चला जाएगा। जरा इशारे में सुन लीजिए। एक बार जीवात्मा सूरत के अंदर ये इच्छा उठी कि नीचे के लोगों में क्या हुआ। क्योंकि वो सबसे ऊपर के लोग सतलोक सच के नामी धाम में बैठी, और उसके अंदर इच्छा उठी शायद नीचे के लोगों में कुछ इससे अच्छा हो, ये देखने के लिए। तो इच्छा भी बगैर मालिक की प्रेरणा से नहीं उठ सकती। जब उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हो सकता, तो जीवात्माओं ने ये भाव कैसे पैदा हो। ये भी उनकी मौत से जीवात्माओं को हर मंडल का ज्ञान कराने के लिए नीचे मृतलोक मंडल से लेकर बीच के मंडलों का और सबसे ऊपर सतलोक का मंडल का, ये सब की जानकारी कराने के लिए उन्होंने ये मौज फरमाई और जीवों के अंदर ऐसी प्रेरणा भर दी, इतनी मजबूत प्रेरणा। तब वो कहने लगी कि एक बार हमको नीचे भेज दी। ये जब सतपुरुष ने बहुत समझाया उसको कि देख नीचे सबसे काल माया का देश सबसे खड़ा, और वो कहीं तुमने अगर ये नाम लो शब्द लो छोड़ दी तो नीचे काल माया का देश तुमको फंसा देगा, फिर तुम वापस कभी नहीं आ सकोगे। ये समझा बुझा के नहीं, ऐसे नहीं उठा के फेंक दिया, बहुत समझा बुझा कर और सबकी जानकारी मंडलों की देखे।
जब सत्यलोक से जीवात्माओं को उतारा सतपुरुष, हम सब जीवात्मा, तो सत्यलोक में तो जीवात्मा खचाखच भरी है, वहाँ कोई जिस्म शरीर की आवश्यकता है नहीं। लेकिन सत्यलोक के नीचे जब किसी मंडल में भेजा जाएगा तो बिना शरीर के जीवात्मा रह नहीं, इसको रहने के लिए शरीर चाहिए। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा तो सत्यलोक के नीचे है कारण लोक, जो 5 तत्वों का सब स्पर्श रूप रसगन। जब इसको उतारा नीचे तो नंगा देखकर ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, क्यों नंगी तो भेजी नहीं जाएगी और ये रह भी नहीं सकती, तो 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, सब स्पर्श रूप रसगन। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का सब स्पर्श रूप रसगन चतुष्कंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो सूक्ष्म लोक के नीचे है लिंग लोक, संतों ने जिसको देवलोक कहा। जब सूक्ष्म लोक में जीवात्माओं को उतारा तो सूक्ष्म कपड़ा जो 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुष्कंताकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे है ये मृत लोक जहाँ हम आ बैठे, जब यहाँ उतारा तो 5 तत्वों का कपड़ा जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल कितने कमर हो गए? 4। पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा स्थूल, ये 4 कपड़े पहनाए। जो इन चारों कपड़ों से जीवात्माओं को अलग कर सकता या उतारना जानता है वो मृत्युलोक मंडल में नामदान देगा। नामदान देने का अधिकार इनको, लेकिन तुमने ये पूरा प्रसंग सुना नहीं, न सुना तो आपने समझा, तो लोभी लालचियों ने आपको फंसा दिया। अरे नामदान इससे कोई दे देगा, इतना आसान है नाम का दान। अगर जगाया नहीं, अगर खजाना तुम्हारे पास अपना निजी नहीं तो दान क्या करोगे? जब निजी खजाना होता तब तो आप दान करते। ठीक उसी तरह से जिसने नाम को जगाया और सिद्ध किया और नाम का खजाना जिसके पास, वो नामदान होता। लेकिन आप तो इस बात को समझ नहीं पाए, और वो भी जिसने कहा वो भी नहीं समझ पाया तो हल्ला बचा दिया, नामदान हो रहा, नामदान दे रहा, नामदान दे रहा। मैंने कहा भाई कौन सा नामदान दिया? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, क्या इसके अलावा कोई 6वां 7वां 8वां नाम दे रहा? जो कह रहे हो नामदान दे रहा, ये तो पहले भी नामदान सुनाता था, आज भी सुना। ये सुनाने वाला है, देने वाला नहीं है। यही भूल भ्रम में आप फंस के रह गए और तुमने गुरु की चरण और शरण जो सच्चाई की थी वो आपने छोड़ दी। कितना बारी आपने अपना नुकसान कर दिया। अज्ञानता हमेशा नुकसान हानि का कारण बनाती, और आज की अज्ञानता कितने बड़े भूल भ्रम में फंस के रह गई, और आपने अपना मूलक समय जो जीवात्मा के जगाने में शुरुआत की थी वो आपने बाधा डाल दी, उसमें बाधा आपने डाल दी तो कितनी दूर चले गया। ये वापिस आना भी बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि जीव अभी दूरी बढ़ा रहा। यहाँ उस दूरी के बारे में जानकारी दी जा रही, अरे भाई दूरी बढ़ाओ मत घटाओ, लेकिन ये अज्ञानता बस आज भी दूरी को बढ़ा रहे। इसका मतलब ये बेचारे कभी वापिस नहीं आ पाएंगे। वापिस आएंगे शायद रास्ते में शरीर पूरा हो जाए, तो फिर ये काम आपका नहीं है। तो कितना बड़ा नुकसान, उस नुकसान से बचने के लिए एक बार फिर आपको मौका ये जागरण का दिया, जगाने चिताने होश में आने का और सही सच्चे रास्ते पर खड़े होने का मौका दिया जाए। ये मौका अवसर है, और अगर अब की बार नहीं जागे तो कैसे अब की जैसे फिर 14
अब की बात नहीं चेत पाए, नहीं जाग पाए तो 4 खान 84 लाख नलकों की योनियों से फिर आपको कभी छुटकारा नहीं, कभी नहीं। पता नहीं पिरामन हो न पिरामन हो न हो, क्या पता, कोई जरूरी क्या है। और आए तो ऐसी दया फरमाए, ऐसा नाम का रास्ता लुटाए, ये भी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि किसी ने लुटाया नहीं है। जिसने किया वो दिया। कान में नामदान सुना, लेकिन खुलकर नहीं। ये सम्राट मालिक की पहचान कि जिन्होंने लाउड स्पीकर लगा के नामदान किया, ये सृष्टि में किसी ने ये काम नहीं किया। अब तो नकल करके बहुत करे, लेकिन शुरुआत किसी ने। ये शुरुआत अनामी महाप्रभु की है, जिन्होंने प्रभु नाम जगाकर और उस नाम को लुटाया, जिसके लिए यहाँ कहा जा रहा था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोड़। इसलिए ये काम की पूर्ति की गई कि नाम के लुटाने की बात कही गई। तो सच्ची में किसने लुटाया, कौन लुटा रहा है, इतना तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए। ये लुटाया जा रहा, बाबा जी ने नाम लाना आपको लुटाया, क्या बदले में कोई दक्षिणा से मांगी, इतना तो आपको सोचना चाहिए। जिसने लुटाया वो मुफ्त में लुटाया, और जो सुना रहा वो सारी संगत को लूटे लेगा। तुम नदी इसको भी नहीं समझ पाए कि लुटाने वाले ने कुछ नहीं किया और सुनाने वाला सारी संगत लूटे लेगा। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने सत्संग बच्चों को संभाल के रखा। तो एक बच्चन को बड़ी सावधानी, जब जीवात्माएं मृत्यु मंडल पर आ गई तो काल ने होशियारी चालाकी करके इसकी नाम डोर शब्द डोर को छीन लिया, जिसको सत्पुरुष ने हिदायत देकर कहा था कि देख, किसी के बहकावे भरवावे में मत आना और नाम डोर को यानी छेड़ा मत। अगर इसको तुमने कहीं छोड़ दिया तो नीचे काल माया का देश है, वो अपने कर्मों के जाल में फिर तुमको फंसा देगा, फिर तुम वापिस कभी नहीं आ सकोगे। लेकिन बेचारी भूल गई और काल माया ने अपना दांव लगा के इसका आधार छीन लिया, नाम दो शब्द दो नाम। अब ये नियत से हो गई कुछ नहीं, तब से बेचारी फंसी पड़ी है। जब कोई दया कृपा मेहरबानी करके नाम डोर शब्द डोर को पकड़ाने आएगा, इन जीवात्माओं को होश में लाएगा, इनको सत्संग वचनों को सुना सुना कर अपने घर मंडल मुकाम की जानकारी देगा और इसको खड़ा करेगा। और फिर जगह नाम की जो नाम डोर शब्द डोर असली है इसकी, उसको पकड़ा करके फिर ये वादा करेगा। वादा करेगा, क्या वादा करेगा कि तुम बहुत सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत रूपा ये वादा। कहा इस भवसागर में तुम और किसी का सहारा मत करना कि कोई दूसरा आ जाएगा तुमको लेने की। मेरे पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरे सुनाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। इतना खुला यानी राज आपके सामने। फिर भी आप भ्रमित हो गए, इन शब्दों वचनों को नहीं समझ पाए और आप भ्रम में चले गए। जब इतना खुलासा किया गया, खोल के कहा गया इस भवसागर में तुम ये भ्रम मत करना कि कोई तुम्हारे लिए दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। कहा मेरे पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरे नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। प्रेमियों, ये कितना बड़ा वादा है हम सब जीवों के लिए।
लेकिन हम अज्ञानी जीव मालिक के इस अनमोल वचनों को नहीं समझ पाए, उनकी दया कृपा मेहरबानी को नहीं ले पाए और सब भूल भुलैया में चले गए और अपना अनमोल समय जीवन का सब इसी भूल में गंवा दिया। तो इशारा तो सब कुछ किया, ये भी बताया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये भी आप नहीं समझ पाए। अरे कितने इशारे, कितने वादे आपको होश में ले आने के लिए किए, लेकिन आपने तो किसी वादे को ध्यान में नहीं रखा कि तुमको घर पहुंचाना, इसके सिवा मेरा दूसरा कोई काम नहीं, न राजपाट धनदौलत लेने का न राज करने का, केवल इन सुरतों जीवात्माओं को जगा के इनको इनके घर पहुंचाना। इतना बड़ा आपके सामने राज खोला गया, आपके हित का लाभ था, फिर भी आप भ्रमित हो गए, फिर भी गंगा संदेश और ब्रह्म पद के आप रह गए। कितना बारी आपने नुकसान किया और अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। तो कहा रे भाई, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी तुम्हारे गुनाह पाप माफ करने का ये अंतिम समय है। अपने अपने गुनाहों की माफी करवा लो। अगर ये समय निकल गया फिर यहाँ कोई माफ करने न पहले आया न कोई आएगा, इसलिए इस काम को करा लो। इससे ज्यादा और हमदर्दी की बात क्या कही जा सकती। लेकिन इस कलयुग के अज्ञानी थी, अल्पायु अल्पज्ञ भोगी विलासी, ये बेचारे सद्गुरु दाता दयालु के अनमोल बच्चों को इशारों को समझी नहीं और बोल ब्रह्म में चले गए सब। लेकिन वो दयालु कृपालु है, वो फिर से आपको जगाने की बात है कि उनके वचनों को एक बार फिर सुन लो, भूल गए हो तो याद कर लो और चेत जाओ, जाग जाओ और इन वचनों में चल पड़ो। तो अभी तुम्हारा बिगड़ा नहीं कुछ, लेकिन अगर ये अवसर आपके हाथ से निकल गया तो फिर 84 जाओ, फिर 4,84 लाख लड़कों की योनियों से आप छुटकारा नहीं पा सकते। ये समय जागने का, चेतने का, ये फसले फसाने का समय नहीं है। अरे आपने सब कुछ करके देख दिया है, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, लेकिन सूरत की सेवा कभी अपनी आत्मा की सेवा किया, जिसका सारा खेल है, सारा दारोमदार है। अगर जीवात्मा मृत्यु लोक मंडल से और 4,84 लाख जीव शरीरों से निकाल दी जाए तो ये सारी सृष्टि मुर्दा हो जाएगी, पूरी सृष्टि ही मुर्दा हो जाए, काल का राज्य ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन दयाल इतने दयालु है कि उसका राज भी नहीं समाप्त करेंगे और अपनी रूहों जीवात्माओं को धीरज से निकालते हैं। दोनों काम करो। यदि हम उसके राज को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये ना कहा कि मैं पूर्णतया इसको समाप्त कर दूंगा, ये कहा मैं बड़ी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सत्य रहूंगा। उन 1000 वर्षों में जिनको नाम दान दिया है, नाम रोज शब्द रोज पकड़ाई, उन जीवात्माओं को उनके घर पहुंचा दूंगा। 1000 का वर्ष इसलिए देखो कितना बड़ा काम कर दिया। वहां भूल भटक में कैसे पड़ गए जब 1000 का समय आपके लिए निर्धारित कर दिया और यहाँ तक और स्पष्ट सरल कर दिया। ये जानकारी किसी ने सृष्टि में नहीं थी। मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया। यहाँ पर जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस ये तो मनाए गए, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया। ये अनामी महाप्रभु की कितनी बड़ी पहचान कि उन्होंने मुक्ति दिवस निर्धारित कर दिया और ये सब स्वाति लोटी लाठी कैसे बाबा जी चले गए। तो ये मुक्ति दिवस का क्या हुआ कि मुक्ति का दिन जो निर्धारित किया गया है
मैं सारी सुतेलुओं जीवात्माओं को मुक्ति देकर इनको घर पहुंचाऊंगा, ये काम कौन करेगा? है किसी के बस का ये काम? अगर एक वचन की आपने जानकारी रखी होती तो प्रेमियों, तुम्हें कोई गुरु की चरण शरण से हटा नहीं सकता, गुरु में अविश्वास पैदा नहीं कर सकता, उनको ये बच्चों को भुलवा नहीं सकता। लेकिन आपने उन बच्चों को संभाल के नहीं रखा तो तुम भूल भलैया में चले गए और कितना बारी अपना नुकसान कर दिया। आज इस पावन पवित्र पुण्यतिथि, ये जो राष्ट्रीय पर्व सारे हिंदुस्तान में होली मिलन महोत्सव ये नाम पर मना, ये मिलन महोत्सव, आपने तमाम महोत्सव मनाए लेकिन मिलन महोत्सव नहीं, जिसके लिए उत्सव किया जाता है कि हम सब एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ भोजन करें, हमारे में प्रेम बहे पारस्परिक, एक दूसरे से लगन, एक दूसरे से सेवा का भाव, दया का भाव बने, इसके लिए महोत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन जो जो महोत्सव आपने बनाए हैं ये कभी नहीं कर पाए एक दूसरे से मिलजुल के रहे, एक दूसरे के काम आवे, तो ये हमारी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था ठीक हो जाती। पहले के युग में यही था, हमारे पूर्वज यही करते थे, एक दूसरे की सेवा करते और उसकी सेवा लेते, तो सबका काम बड़े सुचारू रूप से था, कोई किसी के अधीन नहीं था। ये पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में ये ईंधन करके ये सब मतलब यानी जितने फोड़ पार वाले सब खत्म हो जाए, तो सब प्रेम से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, सहयोग करते थे, सेवा करते थे, सेवा लेते थे, सेवा देते थे, तो ये सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती। लेकिन आज तो आपने सब बिगाड़ दिया, चाहे पारिवारिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे देश दुनिया, सारी व्यवस्था बिगड़ गई केवल कि प्रेम व्यवहार खत्म होने के कारण, भाईचारा चले जाने के कारण। आज रामचरितमानस का अखंड पाठ हिंदू समाज में हो रहा, लेकिन धर्मनीति राजनीति का पतन हो गया। जो रामचरितमानस का मुख्य आधार है, मुख्य तालीम शिक्षा है, वो तो समाप्त हो गई। रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा और राजनीति धर्मनीति का पतन हो गया। सती अनुसुईया और सीता की कहानियां सुनाई जा रही और नारी का पतन हो गया। राम भरत मिलाप सुनाए दिखाए जा रहे, लेकिन समाज परिवारों से भाईचारा चला गया। फिर रामचरितमानस का मतलब क्या हुआ? क्या आपने उसकी महिमा रखी? अरे रामचरितमानस को तो मानते लेकिन उसकी शिक्षा नहीं मानते, तो मानने का मतलब ही क्या था? आप मंदिर को मानते हो, मंदिर की नहीं मानते, राम की मानते हो, राम की नहीं मानते, रामायण को मानते हो, रामायण की नहीं मानते, गंगा जमुना को मानते हो, लेकिन गंगा जमुना की ये किस लिए बहाई गई, इसका मुख्य लाभ क्या है, वो तो आपने पूछा नहीं और ना आपने उसका लाभ प्राप्त किया। इस जानकारी का नाम है सत्संग। ये समूची जानकारी का नाम सत्संग। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे, ये झूठ और छल कपट ये सब समाप्त हो। लेकिन जब तक सत्संग नहीं करोगे, सत्य का संग नहीं करोगे, तब तक ये कोई चीज जाने वाली नहीं और ना आपको सुख शांति मिलने वाली। रुपए पैसे धन दौलत जमीन मकान पद पत्नी बाल बच्चों से सुख शांति नहीं है। सुख शांति है किससे? संतुष्टि से। अगर संतुष्टि हो जाए, कहते नहीं की युगंधर धन बाल धन और धन काल, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी सम। अगर संतुष्टि आ जाए तो सब सुख तुम्हारे पीछे चले गए। लेकिन संतुष्टि किसी को न धन से है, न सामान से है, न रिश्तों नातों से है। संतुष्टि
तो यही कारण जब आवे संतोष धर्म सब धर्म धूल समा, और संतोष धर्म का आना बड़ा मुश्किल है। आपको इसीलिए प्रचार करके बताया गया कि सच्ची संतुष्टि सुख शांति जय गुरुदेव नाम से। कितने नाम आए, आप सबका नाम लेके देख चुके, हरि रोम कह के देख चुके, और सीताराम कह के देख चुके, राधा कृष्ण कह के देख चुके, शिव शंकर कह के देख चुके, हनुमान देवी देवता कह के देख चुके, लेकिन संतुष्टि मिली, आप शांति मिली? क्योंकि ये नहीं मिले, इनसे मिलती है, लेकिन जब ये मिलेंगे तब मिलेंगे। आपको तो कोई नहीं मिला। और आपने किसी से पूछा भी नहीं कि मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ इस नाम को लेकर, इस देवी देवता को मान के, लेकिन मिला कोई नहीं। तो या तो नाम गलत है या बुलाने का तरीका नहीं मालूम। दो में से तो कोई कारण जरूर है कि आप नाम चिल्ला रहे हो तो मिला क्यों नहीं? रात दिन सीताराम राधे श्याम कह रहे हो, मिला कोई नहीं। न सीताराम ने मिले न राधा कृष्ण मिले। तो आपको पूछना चाहिए महापुरुषों से कि मैं इतने दिनों से इन नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन ये नाम ही मिला नहीं। न सीताराम मिले न राधे श्याम, न हनुमान मिले न शंकर, न देवी देवता मिले। तो तुम्हारा समय तो बेकार चला गया। ये श्रम समय पूंजी जो आपने खत्म की और जिसके बदले कुछ नहीं मिला, तो कम से कम संत महापुरुषों से जानकारी ले लेते। उनको सबकी जानकारी, हर लोक मंडल मुकाम की जानकारी, हर देवी देवता भगवान खुदा गाद सब की जानकारी। अगर उससे आप मिल लेते या उनको अपना बना लेते या उनके बन जाते, तो ये समस्या आपकी साथ हो जाती, समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन कुछ नहीं हो करते, आप भी कर मिला भी नहीं हो, बंद भी नहीं, ये भी नहीं पूछते कि मिला नहीं तो करेंगे न करेंगे। अरे खेती करते हो, अगर अनाज न पैदा हो तो खेती करोगे आप? दुकान चलाते हो, व्यापार करते हो, मुनाफा ना हो तो व्यापार करोगे आप? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले तो नौकरी करोगे? लेकिन ये पूजा पाठ जो करो इसमें तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 3 युग बीत गए लेकिन नहीं सीख ले पाया। अरे जब पहले वाले लोगों को नहीं मिला तो आपको सोचना चाहिए कि भाई हमको कैसे मिलेगा जब इनको नहीं मिला। और वही काम जो ये कर रहे वही हमसे करवाया जा रहा, जब इनको नहीं मिला तो हमको कैसे मिलेगा? इस बात का निराकरण अगर कर लेते तो शायद आज तुम्हारी व्यवस्था कुछ और, लेकिन किसी ने जानकारी लेने का प्रयास नहीं। फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और बुद्धिमानी कहाँ चली गई कि मिला भी नहीं हो, कर भी रहे हो। और मिलने के लिए किया जाता, लाभ पाने के लिए किया जाता, और तुमको तो कोई लाभ नहीं मिला। जबकि धर्मशास्त्र बराबर कह रहे हैं, धर्मशास्त्रों पर आप दोषारोपण नहीं कर सकते। उन्होंने पहले कह दिया, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय रचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे हैं नारद, जहां तुम हमको खोज रहे हो मैं वहां कभी नहीं, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में। मैं तो आत्मा रूप से तुम्हारे सबके अंदर बैठा, आत्मा रूप में मैं तुम्हारे सबके अंदर बैठा। अपने अंदर की खोज तुम कभी नहीं करोगे, न किसी से पूछोगे, तो फिर आप कभी नहीं मिल पाए। अंदर बैठा इसी शरीर में और नहीं मिल पाए और बाहर खोजते घूम रहे। कि बन पहाड़ सब में खोजा, लेकिन मिला नहीं। वेदों में खोजा, पुराणों में खोजा, कचराओं में खोजा, गुफाओं में खोजा, पत्थर में खोजा, पानी में खोजा, कागज में खोजा, तीरथ में खोजा, मूर्त में खोजा, लेकिन मिला नहीं। जब इतनी खोज आपने करके देख ली नहीं मिला,
तो आपको ये सोचना चाहिए इसमें है नहीं, अगर होता तो जरूर मिलता। फिर आपको सच्चे अवतारों की खोज करनी चाहिए, सच्चाई की जानकारी के लिए सत्य महापुरुषों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि हम युगों में नहीं थे लेकिन कलयुग में तो आए हैं। और उन्होंने कहा भी, जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिक जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निश्चित लाए। जब ये करोगे तो वो खुश हो जाएंगे, जब खुश हो जाएंगे तो कुछ न कुछ आपको दे देंगे। अब ये है कि आपको मांगना नहीं मांगना, ये भी नहीं मालूम ये क्या लेके आए, इनके पास कौन सा भंडार। तो काशी करिए नित्य दर्शन, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ दर्शन का। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। जब करोगे तो करने का फल मिलेगा, करने का लाभ मिलेगा, करने से अनुभव होगा। अनुभव ज्ञान की जननी है, तब आपको कई सत्यता प्राप्त हो सकेगी। ये सब आपको करना चाहिए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। एक तो कराने वाले मिले नहीं, और जब आए तो आपने उनको पहचाना नहीं, उनको पहचान नहीं पाया, अपना बना। ये तो नुकसान में रहे आप। फिर आने उनके आने का मतलब या तुमको उनके पास जाने का मतलब क्या निकला? फिर ये मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का और गुरु के वचनों का प्रचार करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? तुम्हारे लिए तो सब झूठ, सब धोखा होगा, सब धोखा, सब झूठ। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया? अरे नाम दान के बारे में तो पहले आपको बता दिया ताकि कोई शंका ना हो। कहा बच्चा नाम दान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नाम दान का मतलब है पूरी जिम्मेवारी। जब तक जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दी, कहा मैं चैन से बैठने वाला नहीं, और उसके लिए मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं ये अपना काम जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाने का पूरा करके ही जाऊंगा। ऐसे में जाने वाला नहीं। फिर आप ये भूल कैसे, इन लोभी लाशियों के बहकाने भरमाने पर कैसे आ गए? इन्होंने झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए और तुमने मान लिया। अरे तुम्हें कहना चाहिए कि असंत महात्मा झूठ बोलते हैं। बाबा जी ने तो ये कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन करके जाऊंगा। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, परिवर्तन की शुरुआत नहीं हुई, और इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत की। इतना तो विचार आप कैसे रखना चाहिए, लेकिन आप सब भूल गए। उसी भूल भुलैया का कारण है कि आप सिंहासन देने चले। चलो एक बार फिर से आपको ये मौका दिया जाए, लेकिन काल के युद्ध में लगने नहीं देंगे। उनका काम है, बाबा जी ने इशारे में इसीलिए आपसे पहले बता दिया, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएंगे अपने स्वार्थ और लालच के लिए। बच्चा, ऐसे काल के जीवों से तुम बहुत होशियार रहना। लेकिन फिर भी आप चूक गए, उन्हीं के चक्कर में मत गया, गुरु वचनों को बोल गए तो व्यवस्था बिगड़ गई। यही है सावधानी हकीकत तक। अगर ये सावधानी जो गुरु ने वचनों को सुना सुनाकर आपको सावधान किया, होशियार किया था, सतर्क, अगर आप वो सावधानी बनाए रखते तो दुर्घटना कभी नहीं, कभी ये कुछ नहीं। अरे भाई, संसार में भी
जो छोटे मोटे महात्मा हैं रिद्धि सिद्धि वाले, वो भी कहते कि फला दिन फला तारीख को मैं जाऊंगा। इतने बड़े समृद्ध अनामी महाप्रभु कुछ नहीं बताए, बिना बताए चले गए। अरे कुछ तो महिमा आपको रखनी चाहिए अपने गुरु की। अपने गुरु की सारी महिमा तुमने खत्म कर। वो बेचारे सरकारी जो महात्मा, जो सरकार की बात जानने वाले, वो भी बता के गए। और ये आध्यात्मिक महात्मा जो सारी जीवात्मा लोगों को घर पहुंचाने का वादा किया, वो बिना बताए चले गए और आपने विश्वास कर दिया। ये कितनी बड़ी आपकी भूल है। इसलिए मैंने पहले दिन आपको ये सब इशारे कहा था, आज का दिन केवल संकेत इशारों का है, जो आप भूल गए हो फिर से उठ गया। क्योंकि बाबा जी का एक वचन हस्तलिखित है सब। 4 अप्रैल 2005 को बाबा जी ने पहला आदेश सुनाया था कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को नाम दान देने का कोई अधिकार नहीं था, न हमारी कोई अभी ऐसी मौज है। इसके बाद 2010 में एक आदेश जारी किया कि आज तक मैंने जितने आदेश दिए, मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजना नंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजना नंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा, ये आपको जानकारी। इसके बाद फिर दोबारा बाबा जी ने 2011 में फिर कहा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नाम दान देने का न कोई अधिकार दिया, न हमारी कोई ऐसी मौज है, क्योंकि अभी नाम दान देने के काबिल कोई नहीं। नाम दान वो देगा जो बड़ी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला। दरबार का दरबारी, रोज आने जाने वाला, जो 7 जन्म पीछे 7 जन्म आगे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता, वो नाम दान। ये सब आदेश कहां से हुए? यही 40 लोग जो मथुरा में रहते, यही आदेश निकालते, यही अपने इसका बताया और गुरु का मुख्य आदेश उसको छिपा दिया। लेकिन ये तो समझ से पूछा जाएगा, भाई वो आदेश कहाँ गए, जरा दिखाइए इन प्रेमियों को, तब आपकी समझ में सब आ जाए ये क्या हुआ। और इन 40 लोगों से कितनी बार कहा, बच्चा घर जाओ मस्जिद से, तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक है। यहाँ लाखों लोगों का अनाज आता, उसको आपने खाया, न सेवा की न सेवा दी, देखिए, और न भजन किया। इसलिए कर्म कर्जे को उतारने के लिए अब तुम सब लोग घर जाओ और भजन करो। लेकिन कोई नहीं गया। तो बाबा जी ने फिर कहा, अरे भाई, एक बिया की गाड़ी ले लो और 10-10 लाख रुपए ले लो और तुम सब लोग घर जाओ और भजन करो। तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। ये सब बताया, लेकिन कोई नहीं गया। क्या ये आदेश नहीं था गुरु? कोई नहीं, बल्कि गुरु को आदेश देने लगे। देखो कैसे चेले गुरु के, कि गुरु का आदेश नहीं माना, गुरु को आदेश देने लगे कि इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाए, ऐसा करें आप ही जगह ढूंढ लीजिए, आप ही जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे भाई, मैं ही चला जाऊँ। बस उसी को तोड़ मरोड़ के कि बाबा जी ने कहा था मैं चला जाऊँ, क्या ये कहा था मैं फिर से ही चला जाऊँ? आपको तो समझा नहीं। अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए गुरु वचनों को तोड़ मरोड़ कर संगत के सामने रख दिया और संगत ने विश्वास किया। तब मैं आपसे रोज पूछता हूँ कि आप मथुरा गए थे, गुरु का आदेश मानने गए थे कि चेलों का आदेश? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे?
गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? भाई सब चेला भक्ति कर, सब चेला। ये भी भूल गए कि चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने इसी भूल भ्रम को दूर करने के लिए तो रामचरितमानस में उत्तरकांड की रचना की कि सबके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए, सबकी शंकाओं का समाधान कर दिया जाए, आगे कोई भूल भ्रम न हो। आपने उनकी भी नहीं मानी। उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों ने कहा कि गुरु बीन भाव निधि तरना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सब होई। कितना साफ साफ कि कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान स्मान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पास नहीं। कौन सदगुरु? जो नाम नौका लेके आया। बगैर नाम नौका के तो भवसागर से कोई जाएगा नहीं। और बाबा जी ने ये सारा पहले ही आपको बता दिया ताकि आगे कोई शंका में तुमको न ले जाए। कहा बच्चा, मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो मैं आपसे पूछता, क्या जहाज खाली लौट गया? क्या खाली लौटाल के ले गए? अभी तो कोई जीवात्मा देगी नहीं, कोई सवार नहीं हुई, कोई नहीं पहुंची। बात को समझना चाहिए। आप गुरु बच्चों को याद करना चाहिए कि गुरु ने क्या क्या कहा, जबकि संतों के वचन कभी झूठ नहीं। उसके बारे में स्पष्ट जानकारी। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करती, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और बाबा जी ने आपसे ये भी वादा किया कि चाहे जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर के जमीन की जगह पर आ जाए, और ये सूरज पूरब में निकलता है, ये भी चाहे बदल जाए, पश्चिम में आ जाए, लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। ये मंच का बोला फिर आप भूल कैसे? अभी तो मंच से जो बोला गया कुछ भी नहीं था, किसी की शुरुआत नहीं हुई। इन स्वाति रोवी लाचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत की। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। क्या सच कभी झूठ बोलते हैं? तुम्हारे पास कोई ऐसा इतिहास संतों का, गुरुओं का या सदगुरुओं का है कोई कि जो आया हो, काम की आवाज लगाई हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही चला गया? ऐसे कोई इतिहास आपके पास? फिर आप अपने समर्थ मालिक के विषय में शंका में कैसे चलेंगे? अभी जो कहा गया, कुछ कहा था मेरे काम का समय, घड़ी, तारीख, दिन सब निश्चित। जब तक वो घड़ी, दिन, तारीख नहीं आती, मैंने सबको मौका दिया। जो तुम करना चाहो सब, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, जो तुम्हारे अंदर इच्छा हो पूरी कर दो। लेकिन जिस दिन मेरा समय आ जाएगा उस दिन ये सब तुम्हारा खत्म कर दिया, ये सब एक किनारे समेट दिया। लेकिन जब कोई गुरु का वचन ही आपके पास नहीं, तो तुम समझदारी क्या रखोगे और क्या खुद या दूसरों को समझा सकोगे? आपने तो बड़ा भाई विचार। आज इस पावन पुण्य तिथि पर हमें आपको एक अच्छे काम का संकल्प लेना चाहिए। वचन जो संकल्प मैंने आपके सामने अपना रख दिया, एक अच्छे सच्चे स्वच्छ समाज का निर्माण, संकल्प तो ये, और उसी की ये सब तैयारी जो आपने, ये सब तैयारी उसी की है। अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान
समाज का निर्माण किया जाए, तब सुख शांति आई। इन चोरों से, उठाईगिरों से, वादा खिलाफी करने, झूठ बोलने वालों से, स्वार्थी लोभी लालचियों से ये सुख शांति नहीं आई। ये उम्मीद आप खत्म कर दी। इनसे कुछ मिलने वाला नहीं, सिवाय दुख तकलीफ के और कुछ मिलने वाला नहीं। और आप देख भी रहो, परिणाम भी आपके सामने। अभी तो कुछ कम, जो आगे और खराब होने जा, क्यों इनकी भूमिका व्यवस्था जब खराब समय लाने की है, सब खराब करने की है, जन जन को दुखी यानी बनाने की है, तब ये तुम्हें सुख शांति का मतलब यानी कैसे दे सकते। लेकिन अभी आपका ज्ञान ध्यान से चढ़ी जा रहा, बताया भी जा रहा, लेकिन समझ में नहीं। एक तो किसी को मालूम नहीं है, और महात्मा कोई सच्ची अच्छी बात बताए तो आपकी समझ में नहीं आए, तो फिर तुम्हारा काम कैसे बनेगा, तुम्हें सुख शांति कैसे मिलेगी। तो समय तो मजबूर कर देगा। इसीलिए पहले कहा गया, मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान, बिल्लल रूठी गोद का वही अर्जुन हुई। ये उदाहरण क्यों पेश किया जा रहा कि मनुष्य बलवान नहीं होता, भले अहंकार बस गरुड़ मांडव बस वो कहे भले, लेकिन हो समय की सबको खानी, समय ने सबको मजबूर कर दिया बदलने के, और समय ने सबको बदल दिया। और आज समय से बदलने की बात भी कही जा रही कि आपको बदलना पड़ेगा। आगे वो समय आ रहा, समय की जानकारी केवल संत महापुरुषों को होती और किसी की नहीं। तुम्हारा विज्ञान समय नहीं बता। एक कहेगा आंधी आने वाली, तूफान आने वाला, लेकिन रोक नहीं, तो बताने से तो भय पैदा करना। रोक दे वो वहां उसकी मानता है जो रोक दे, लेकिन ये रोक नहीं बताते, बताएंगे आप आंधी आ रही, तूफान आ रहा, ये होने वाला, वो होने वाला, लेकिन रोक नहीं। अरे रोक दे तो आपको लाभ मिलेगा, और बताने सुनाने से तो भय पैदा हो जाएगा और आप भयभीत हो जाओगे। केवल रोकने का अधिकार शक्ति संत महापुरुषों के, उनके पास किसी के, और वो भारत देश में किसी देश में है नहीं। इसीलिए कहा कि भारत विश्व का गुरु रहा है और रहेगा। बीच में आपने खराब कर दिया, वो विदेशी शिक्षा और नीतियां देकर आपने भारत को खराब कर, यहाँ के सामाजिक स्तर को, पारिवारिक स्तर को, व्यवहारिक स्तर को आपने खराब कर दिया। कोई अच्छा काम सच्चा आपने नहीं किया, लेकिन ये विश्वगुरु है और रहेगा। उसी के लिए बाबा जी का वादा है, मैं भारत को विश्वगुरु बनाऊंगा, भारत विश्वगुरु होगा, भारत में न्यायालय होगा, ये सब भारत में विश्व का कार्यालय भारत, यही से सब देशों की कार्य प्रणाली संचालित की जाएगी। ऐसा वक्त समय लाने की तैयारी है ये छोटी मोटी तैयारी नहीं, जो किसी के दिल दिमाग में नहीं। अभी क्या तैयारी है, तो धीरे धीरे सब उनका देखो बदली हुई। जानकारी न होने के कारण तो स्वीकार रूप से हो रहा है। अगर ये जान जाएंगे तो दखलंदाजी करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, अटकलें लगाएंगे, विरोध करेंगे। इसलिए इनकी बुद्धि में इसके प्रति विश्वास नहीं होता, तो वही जरूरत कि तुम्हारा काम जल्दी से पूरा हो जाए। अगर ये जान जाए तो पूरा थोड़ी हो जाए। इनको विश्वास नहीं है कि ये संतों की वाणी सिद्ध होगी, सत्य होगी, ये इनको विश्वास, और ये अविश्वास हमारी सफलता का कारण बन रहा है। हमारी सफलता का यही कारण, ये अविश्वास करते रहेंगे और धीरे से काम हो जाएगा। अगर विश्वास कर लेंगे तो फिर होने नहीं होगा। तो जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मति होए,
इनकी बुद्धि ऐसी हो गई, कर दी गई, ये सच्चाई और अच्छाई को समझी नहीं सकती, विश्वास ही नहीं कर सकती। जब जैसी हो सभ्यता सब वैसी मृत्यु हो। क्यों? काल लेख की लेख को मेट सकेंगे। जो काल लेख कलम चला दी उसे कोई मेट सके। हाँ, मेटने वाला है, उनके लिए भी कहा कि और तो कोई नहीं मेट सकता, लेकिन संत लेख पर मेट मारे मेटे इनका पूर्ण भाल। संत ये कर्मों की रेखा को बदल सकते, उनको पूरा अधिकार है, वो तुम्हारे कर्मों की रेखा ही बदल। मिलने वाला धन आपका कब खत्म भी कर देंगे, कब। इतना बड़ा अधिकार सृष्टि में संत महापुरुष लेके आए हैं, लेकिन उनके इस अध्यात्म को अधिकार को कोई, जो आध्यात्मिक अधिकार इसको कोई जानता नहीं। ऐसे भौतिकवादी ये अध्यात्म को क्या जाने? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या कर सकता है? क्या करके दिखाएगा? असंभव को संभव बनाएगा, न होने वालों को होने होकर के करके दिखाएगा। यही तो अध्यात्म। लेकिन धीरे धीरे आप सुनते जाइए, ये सब आपको बता दिया। संत महापुरुष आए यही सच्चाई का राज खोलने के लिए, युवों को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके उनको चलाने के लिए, सच्चे समाज की स्थापना के लिए, सच्चित आनंद देने के लिए और जीवात्माओं को सतलोक पहुंचाने, ये सब काम करने। तो जरा से उनके दो वचन सुन लीजिए। वैसे मैं ऐसा कहता रहूंगा तो, लेकिन आप शायद शंका करें कि अपने मन से गलती करें, तो संतों के वचन सुन लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, सबने कहा। वैसे संतों का काम देश में जन जागरण का काम है। वो जगाते ही रहते हैं। जो भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सो गए, उनको जगाने का काम सत्संग बच्चों के द्वारा, इसीलिए उनका आगमन हुआ। आप सबके बारे में जान गए कि वो सारी शक्तियां किस काम के लिए आई है, कब आई, क्यों आई। तो उन्होंने परिचय दिया कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़ है आंसू रहे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधरी मनुज शरीरा और हरई कृपा निधि सचर पीरा। जब साफ लिखा कि मनुष्य शरीर है, मनुष्य पोल पर आएंगे, मनुष्य पोल पर बैठकर या बैठा कर जीवों का काम करा दे, फिर आप शंका में कैसे थे? तुम्हारे लिए तो मनुष्य पोल ही सब कुछ, क्योंकि तुम खुद मनुष्य पोल में, तुम्हारी जीवात्मा खुद मनुष्य पोल में है। इसलिए मनुष्य पोल तुम्हारे लिए अनिवार्य है, आवश्यक। बगैर इसके तुम मनुष्य पोल में रहने वाली जीवात्माओं को जगा नहीं सकते। देखिए कितनी बड़ी। और त्रेता में, द्वापर में भी इतिहास बता रहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक ही बात है, जब जब धर्म की कर्म की हानि के बारे में तो कोई, सब धर्म की बात है। इसका मतलब धर्म माने व्यवस्था। बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है, चाहे शरीर की, परिवार की, समाज की, देश दुनिया, और अच्छे कर्मों से व्यवस्था बनती है, पनपती है। इसीलिए प्रेमियों, धर्म माने व्यवस्था। आज व्यवस्था ही तो बिगड़ी है। उसी व्यवस्था के बारे में आज से वादा किया गया
लेकिन बाबा जी के वादे को आप भूल गए। उन्होंने कहा तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। क्या ये इशारा तुम्हारे लिए कितना लाभकारी है? तुम व्यवस्था के लिए आज परेशान हो, परिवार की व्यवस्था बिगड़ गई, शरीरों की व्यवस्था बिगड़ गई, समाजों की व्यवस्था बिगड़ गई, देश दुनिया की व्यवस्था बिगड़ गई, और उसी व्यवस्था को ठीक करने का वादा आपसे किया जा रहा कि तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। लेकिन ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। इतना बड़ा ऐलान, इतना बड़ा इनकलाब समय से आपके सामने रखा गया, लेकिन आप समझ नहीं पाए। पहले भी आपसे कहा गया, जब देश में अंग्रेज किसी को भगाने के लिए ये कहा गया था तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। खून का मतलब आपका पूर्ण सहयोग, तन का, मन का, धन का, समय का। खून निकाले वही ना, निकाल दिया तो आदमी खत्म हो जाएगा। अगर खून ले लिया जाएगा तो आदमी तो समाप्त हो जाएगा, सारा खून निकल जाएगा। लेकिन बात तो समझो आप इशारे, एक इशारे थे कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजाद। क्योंकि उस समय किसी को देश से निकालना, भगाना था। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे मकान में कोई किराएदार मकान न छोड़ रहा हो, आप परेशान हो गए, तो दरवाजे पर एक खून अगर कर दो तो रातों रात मकान छोड़ के भाग जाएगा। ये खून का इतना बड़ा डर कि रातों रात वो तुम्हारा मकान छोड़ के भाग जाए, अपने आप खाली कर दिया। इसलिए देश को खाली कराने के लिए उस समय की आवाज ये जरूरी थी कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। लेकिन आज वो चीज नहीं है, न कोई विदेशी है, न किसी को भगाना है, केवल इनको सिखाना है, इनको सिखा के खड़ा करना काम की। तब इनसे ये कहा जा रहा कि तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। अरे बात तो एक ही है, तो समय समय की आवाज है, लेकिन तुम्हारे समझ में समय की बात आती ही कहाँ? क्योंकि तुम समय से सोए रहते हो, जागते तो हो नहीं। तो लेकिन गीता ने इतना कहते वो शांत नहीं हुई कि ऐसा ऐसा धर्म सिगरानी बहुत बार। उसने और कुछ कहा, और भी कुछ ने कहा, उसको शायद आप नहीं समझ पाए। अगर समझ जाते तो आपको बाबा जी की पत्रों पर शंका नहीं लगती। क्योंकि कहा कि ये जब व्यवस्था बिगड़ेगी तो कौन आएगा? साधु संत महात्मा। वो व्यवस्था का परिवर्तन करेंगी, वो व्यवस्था बनाएगी। साधु नाम विनाश चाहे दुष्कृतम, धर्म संस्थान को साफ साफ कह दिया कि जब व्यवस्था बिगड़ेगी तो साधु संत महात्मा आएंगे। एक ही बात है, लेकिन आपने उस बात को तो समझा। साधु संत महात्मा कौन है, इसको कहते हैं, उनका काम क्या है, उनका मुख्य कर्तव्य धर्म क्या है, ये तो आप समझ ही नहीं पाए, क्योंकि तुमने भिखारियों को साधु संत महात्मा कह दिया। यही तुम्हारी भूल हो, यही। तो सबके अवतार के बारे में आप जान गए, लेकिन कलयुग में संत अवतार, ये संत अवतार का काम बिल्कुल निराला है, निराला। और कहा भी गया कि दया कर संत और सत्य गुरु की धरा पर जब आते हैं। दया कर संत
जब आते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। यह देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। है देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। युगों की भूली भटकी आत्मा रोती बिलकती है। युगों की भूली भटकी आत्मा रोती बिलकती है। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। 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 दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। जला कर मुखी ढेरी करा कर से वतन मन की। जला कर मुखी ढेरी करा कर से वतन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया
बताते हैं। कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जवाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। प्रेम से बोलो ये गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समस्त संगी प्रेमी जनों, ग्रामवासियों, धर्मानुरागियों, इस पुण्य पावन घड़ी पर इसी तरह की चर्चा सुननी चाहिए जो तुम्हारे काम की, तुम्हारे समय से काम बनने की, क्योंकि ये संत अवतार वो विनाशकारी, वो काल शक्तियों का अवतार नहीं, दयाल शक्ति। इसलिए दया का भंडार लेके आए तो सब जीवों पर दया करके उनके गुनाहों को माफ करके उनको घर पहुंचाने का वादा करें। जो सृष्टि में किसी ने यह काम नहीं किया, तो आपको अपने हमदर्दी का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी हमदर्दी कौन कर रहा, हमारी रक्षा हिफाजत के बारे में कौन संकल्प ले रहा, हमारी जीवात्मा को जगाने घर पहुंचाने का वादा कौन कर रहा। यही तो जानकारी आपको लेनी चाहिए, लेकिन यह जानकारी आप नहीं, इसीलिए आप मूल ब्रह्म में चले गए। तो महापुरुष हमेशा जन जागरण का ही काम, उनका और कोई काम नहीं, न राजपाट लेने का न दिलाने का, ये काम है। ये तो काल का कूड़ा कचरा, काल का ये गंदगी का सामान फंसाने वाला, फंसने वाला है, लेकिन जो निकालने आया वो फंसाने का सामान नहीं है। हाँ, उतना तो आपको देगा कि तुमको यानी भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक काम कोई रुकेगा नहीं, एन टाइम पर कहीं से पूरा करा दिया जाए। लेकिन तुम एक काम करते रहो, भजन। तुम अगर भजन करते रहो तो ये सब काम तुम्हारा पूरा, और लोगों का हो रहा पता नहीं चल रहा कहां से होगा, कहां से काम हो गया उनको पता ही नहीं चला, एकदम झटके में चुटकी बजा। ये तो आपके सामने किया जा रहा है, आप उसका लाभ भी ले रहे हो। अगर फिर भी न समझ पाओ तो फिर इतनी बड़ी भूल किसकी होगी। इसलिए जब तुम सो जाते हो तब वो जगाने का काम, जो लेने आया वो सोने नहीं देगा, वो जगाता रहेगा। भिन्न भिन्न तरीकों से, युक्तियों से, भूमिका से, व्यवस्था से। तो उनको मालूम है कौन सी भूमिका व्यवस्था इनके जागरण की, कि कैसे जागेंगे, चेतेंगे, कैसे होश में आएंगे, कैसे मतलब यानी काम करने के लिए तैयार होकर चल पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने जगाने के लिए कहा, और आज भी आपसे कहा जाता कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी
पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों, ऐसा किसी ने नहीं कहा। या तो पाप कर्मों की सजा दी, जिनको आप भगवान कहते हो, चाहे त्रेता के राम हो तो अपर के कृष्ण, उन्होंने सजा। भगवान राम ने तो अपने पिता को नहीं माफ किया, राजा दशरथ। एक पाप हो गया, धोखे से श्रवण कुमार की हत्या। लोगों ने बहुत सिफारिश की, भगवान आपके पिताजी है, धोखे में अपराध हो गया, माफ कर दीजिए। राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना, मैं बुरे कर्म का फल दे सकता हूँ, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, न माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता, न अदला बदली कर सकता। कितनी है सख्त शक्तियां जिन्होंने अपराधी को सजा। आप तो कैसे नहीं करते, इतिहास पढ़ो तो समझ में आ जाए। ये क्षमा करने वाली शक्तियां थी कि यानी दंड देने वाली, और तुमको दंड देने वाली शक्ति चाहिए कि क्षमा करनी। इतने अपराध गुना करके आए हो, आज भी कर लो। तुम्हें तो क्षमा करने वाला चाहिए, तुम्हें भगवान चाहिए, बचाने वाला, क्षमा करने वाला, कि मारने काटने वाला भगवान चाहिए। इतनी भी बात तो आपने ध्यान में नहीं रखी, तो बोल ब्रह्म में आप चले गए। उन्होंने तो सब करके दिखाया, किसी को माफ नहीं। भगवान राम के जीवन की 3 घटनाएं। पहली घटना, अपने पिता को नहीं मारता। दूसरा, कुंभकर्ण का वध, उसको भी माफ नहीं। क्यों? तो शराब पीता का मांस खाता। अगर कुंभकर्ण वध आप याद करते तो ऐसे गंदे खान पान में कभी नहीं था कि भगवान राम ने इसका क्यों वध किया, कि वो शराब पीता का मांस खाता। अगर भगवान राम का कानून आज समाज में लगा दिया जाए तो समाज परिवारों में रहने वाले तुम कितने लोग बचोगे? तुम तो सब शराबी कबाबी हो गए। कहाँ अपने भगवान के दंड विधान को माना, और कुंभकर्ण के वध तो आपने कहाँ याद रखा, और सब उसी यानी दंड के भागीदार हो गया। तब आपको बचने बचाने के लिए कहा जा रहा शाकाहारी हो जाओ। अब भी शाकाहारी हो जाओ तो आपका बचाव हो जाए, नहीं तो दंड विधान को आप जानते ही। तीसरा है बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को श्रृंगारा। एक भाई को मित्र बनाया, एक का वध कर दिया। ये भाई कौन सा कानून? लेकिन नहीं, उन्होंने कानून बना के वध किया। बगैर धारा के दंड नहीं दिया जाता। तो उन्होंने क्या कानून बनाए? सीताराम जी के कानून मालूम है? अगर कानून मालूम हो जाए तो ये पूजा करना तुम बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे बस की सीताराम की पूजा नहीं, वो बहुत कठोर, वो दंड देने वाले, मार करने वाले नहीं। तो उन्होंने विधान बनाया, कानून बना। रामचरितमानस के उसी उत्तरकांड को अगर पढ़ लेते तो सीताराम के कानून आपको मालूम हो जाता कि सीताराम कहने से माफी मिलेगी, नहीं सीताराम ने जो कहा वो करने से माफी मिलेगी। ये नीतियां हैं। तो क्या कानून रहा सीताराम कि अनुज है बधू भगनी सुत नारी, और सुन एक कन्या समुचारी। क्या कहा? ये कानून है सीताराम जी का। अब आप इसको सुनिए। अगर सीताराम का पुजारी कोई बैठा हो तो कान खोल के सुने, तो सीताराम से क्षमा पाने के अधिकारी हो कि दंड पाने के? तुम जब पुजारी हो कि मतलब यानी दंड पाने के अधिकारी हो। जरा सुन लीजिए सीताराम ने क्या कानून बनाया। अनुज वधू भगनी सुतनारी,
सुन सठिए कन्या सच्चाई का सुन। ये अनुज वधु, अनुज माने छोटा भाई, वधु माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती, और भगनी माने बहन, और भगनी सुतनारी बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान, और कुंवारी कन्या। ये चारों निजी कन्या के समान। इन पर कोई बुरी दृष्टि डाले या इनके चरित्र को बिगाड़ने के लिए कोई प्रयास कोशिश करे, ऐसे इंसान का वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। ये है सीताराम की पूजा। देखो तुम पुजारी हो के सजा पाने के अधिकारी, पहले ये देखो सीताराम कहने से काम नहीं बनेगा। सीताराम ने क्या कहा वो मानो, उसके अनुसार चलो, तब आप अधिकारी करेंगे। इतना ही नहीं, आगे सीताराम जी और भी कुछ कहते कि जननी सामो जानो पर नारी, और धन पराए विष से भी सवारी। ये तो पूजा और कठिन, ये तो तुम्हारे बस की नहीं। जननी समझानो पर नारी, पराई स्त्री को अपने माँ के समान, और पराया धन जहर का जहर मानो। ये दोनों काम आपके बच्चे, तो तुम सीताराम की पूजा नहीं कर सकते। कहाँ पूजा करने के अधिकारी निकले? तुम तो सजा पाने के अधिकारी निकले हो। तुम्हारी आँख फुकती है, नारी समाज पर पड़ते ही गंदी हो जाए। सुबह आँख खुलती, शाम को बंद होती। दिन भर सोचते हो किसको लूटना, किसको ठगना, किसको धोखा देना, किसकी बेईमानी, किसकी चीना जब्ती, किसकी चोरी, किसकी डकैती, किसका कत्ल, किसका अपहरण करना। ये पूजा तुम्हारे बस की कहा। जब तुम काल की पूजा नहीं कर सकते हो तो दयाल की कैसे करो? तो और कठिन है। इसलिए आपको पूजा का सही लाभ, पूजा की सही जानकारी यानी देने के लिए ये शाकाहारी बनने की प्रार्थना की। शाकाहारी सदाचारी बन जाओगे तो सब, अगर शाकाहारी हो जाओगे तो सदाचारी हो जाओगे, सदाचारी बन जाओगे तो ब्रह्मचारी बन जाओगे, जब ब्रह्मचारी बन जाओगे तो तुम्हारी पूजा होने लगेगी। पूजा करने के बजाय तुम पूजा करने के योग्य बन जाओगे। लेकिन जब ये तीनों गुण आप में, शाकाहार, सदाचार और ब्रह्मचारी, तब आपकी पूजा होगी। देखो ये सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में रहता। मैं अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता। जब तुम पुरानी नहीं समझ पाए तो हमारी क्या समझ? हमारा ये नवीनतम संदेश आपकी समझ में कैसे आएगा जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी पुरानी, जब उसके बारे में जानकारी नहीं रखता है। इसलिए भगवान राम ने कहा, सीताराम के पुजारियों सुन लो, उन्होंने क्या कहा कि निर्मल मान जन सो मोहि पावे, और मोहे चालती द्रह कपट नाई बावे। क्या सीताराम ने न हमको जाति वाला, न हमको धर्म वाला, न मंदिर बनाने वाला, न पूजा करने वाला, न तीर्थों में जाने वाला, न गंगा नहाने वाला, ये हमको नहीं पाएंगे। कौन पाएगा? निर्मल मन जब सो मोहि पावे, जिसका मन निर्मल पाक था, पवित्र, वो मुझे प्राप्त है। अब आप सोचिए आज कलयुग में तो सबके मन खराब, तो सीताराम की पूजा नहीं है। जब वो पूजा नहीं कर पाओगे काल की, तो दयाल की करिए। इसलिए शाकाहारी बनने की प्रार्थना की। चलो धर्मात्मा, महात्मा, सच्चे ईमानदार, नेक भरे चरित्रमान नहीं बन पाए तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आप? अगर शाकाहारी बन जाओगे तब भी कहा तुम्हारी मदद से तुमको आने वाली भारी बीमारियों से बचा दिया। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारी से बच। ये सिद्धांत है, ये जय घोष तो सारे हिंदुस्तान लोगों के कान पर पहुंचा है।
नहीं मानोगे तो समझा लो तुम्हारा काम करो, लेकिन ये कोई नहीं कर सकता कि हमको बताया है। इसलिए महापुरुषों ने जगाने का अभियान चलाया, बताने का कि नींद त्यागो जराया खोलो, नींद त्यागो जराया खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, बाप गठरी पटक दो जमीन पर, बाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। राम का इतिहास बना बता रहा, किसी को माफ नहीं किया, और आज का ये क्या देवता क्या कह रहा, भगवान क्या कह रहा, अनामी महाप्रभु कहते अनंतों जन्मों के जो पाप का गठन तुमने सिर पे बांध रखा है, इसको हटा दो, आ गया पापों के गठन को उतारने वाला। इतनी बड़ी आवाज आती है। आगे क्या कहते हैं कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, इसको बिरला कोई जान पाया, इसको बिरला कोई जान पाया, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम गिरोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जराया खोलो, नींद त्यागो जराया खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझाओ अपना लिया है, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जराया खोलो, नींद त्यागो जराया खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, कलयुग जाने ककीना इशारा, कलयुग जाने का सीधा इशारा, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद
गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। लोगों समय काफी हो गया, सुबह भी आपने सत्संग सुना था, उतना सुनो जितना हजम हो, जिसको याद रख सको, समझ सको, जीवन में उतार सको तो लाभ पाने के कार्य करो। इसलिए थोड़ा समझ में आ जाए। जब धीरे धीरे किसी काम में लगे रहोगे, बराबर चलते रहोगे, कितनी दूरी हो, एक दिन आप मंजिल तक, लेकिन चलना ही बंद कर दोगे तो अगर 1000 किलोमीटर की दूरी बता दी जाए तो छलांग तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक एक कदम अगर विश्वास के साथ निकालोगे तो एक दिन वो दूरी तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगी, वो सफलता पाएगी। इसलिए करते रहो, चलते रहो, धीरे धीरे सब बिगड़े काम बन जाए। काम बनाने वाला इतना सामर्थ्यवान है कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। उसने जब ये कहा तुम सब भर जाओ, फिर भी मैं ये काम करके दिखाता हूँ, लेकिन वो अन्य युगों की भांति कि भक्त पद की मर्यादा रखना चाहिए। भक्तों की मर्यादा, वो आपकी मर्यादा रखना चाहते हैं और आप ऐसे शिष्य निकले कि उन्हीं को खत्म कर दिया। कहते बाबा जी मर के चले, अपने गुरु को झूठा जाए, झूठ बोलने वाला शिष्य, इनका क्या होगा आगे आने वाले भविष्य में। ये अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सके। इन्होंने शिष्य कहलाने का अधिकार खो दिया, इन्हें कोई शिष्य नहीं माने। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। देखो, मैं यहीं से आज अपनी वाणी को भी कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम इतने भुलक्कर हो कि भूल जाते, तो उतना ही कहेंगे जितना याद रख सकते। तो धीरे धीरे सब कर सब बता देंगे। वैसे इशारों में तो सब कुछ कह देंगे, लेकिन इशारे आप समझ नहीं पाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति मिलेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इन बच्चों की घाट बना लो,
कि काम किसी के इंसान के बस का नहीं। जब इंसानों के बस का नहीं है तो सबकी समझ में आ जाए किसके बस का। वो कौन शक्ति है महान, जो समय से असंभव को संभव बनाने की, यही तो पहचान है। जब ये सब काम करके दिखा दिया जाएगा तो सब अपने आप सरेंडर होगा। अभी पहले इसलिए जानकारी दी जा रही, कोई ये न कर सके कि हमको समय के पहले क्यों नहीं बताया, हम जाग जाते थे जाते, तो इसलिए पहले आते। महात्मा समय के बहुत पहले बताना शुरू करें ताकि आप संभल के खड़े करें, समझ सको, सचेत हो सको, तैयारी कर लो इससे। और फिर भी आप मूल ब्रह्म में रह गए तो आप जानो आपका संग। जय गुरुदेव। लेकिन मैं को आज आपको दो सुबह प्रातःकालीन होगा, ये सायंकाल दो सत्संग आपको, इस तिथि के विशेष महिमा है जो आपको दो, और दोनों सत्संग अलग है, एक ही चीज नहीं है, अलग। वो त्योहार की महिमा है और ये सब के त्योहार कौन बनाएगा। अब त्योहार का असली रूप कौन देगा, फिर असली लाभ कौन दिलाएगा, उसके बारे में सुबह आपको जानता है। और ये देने दिलाने वाला कौन, उसकी जानकारी है सर, ताकि आपको अलग अलग अनुभव हो। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े, आज की कुल पावन तिथि पर मैं दोबारा मिल भी दूँ, दोबारा सत्संग, दोबारा मिलन बोलो, क्योंकि इस पर्व का शीर्षक है मिलन, होली मिलन महोत्सव। इसलिए आपको सुबह भी मिला और सायंकाल भी मिली, तो आप लाइन से खड़े हो जाओ। मैं आपको आज की कुल पावन हो सकता है इसमें तमाम लोग अगली होली नहीं, उनको नहीं मिल सकी तो शरीर से चलेंगे, उनका समझ, तो कम से कम उनसे दो बार मिलन हो जाएगा, तो दो बार ये संदेश मिल गया, उनका भी काम होगा, उनका भी काम, शरीर चला जाएगा, उसकी आत्मा का काम। कि कितना बड़ा लाभ है सत्संग का। महाराज कुल पावन तुलसी का प्रसाद सुबह भी मिला, और कितना बड़ा लाभ है कुल पावन तुलसी का सत्संग हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, ये लाभ ही लाभ है। अब आप लोग लाइन से होगा, मैं आपसे क्योंकि त्योहार है, लोग घर जाएंगे, सबकी इच्छा है तो थोड़ा मिलते जाए, अच्छा रहेगा, आपकी यात्रा मंगल में सफल होगी। जब भी जाया करो प्रसाद को, आप ऐसे चल देते हो, आपको मालूम नहीं काल का दौड़ा है, कलयुग जाने की पूर्ण तैयारी में है, पता नहीं कहाँ धक्का मार दे, कहाँ गिरा दे, तो जा रहा तो जाने में क्रोध में तो भगाया जाए, कहा मैं काल को भगाऊंगा, कलयुग को भगाऊंगा, सलयुग को भगाया जाएगा तो क्रोध हो जाएगा, तो क्रोध में वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जब दया का प्रसाद तुम्हारे साथ होगा तो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता।
ये सब ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोगों कुछ लोग झंडे की परिक्रमा जरूर करो, आज उसका भी काम है। आपकी फुट पावर किसी पर झंडा भी आपका विशेष काम करेगा, इसलिए परिक्रमा करना मत भूलो। यहाँ सब तो काम बिल्कुल अनोखे है, जिसकी कोई नकल भी नहीं कर सकता। असल तो बस की बात है ही नहीं, लेकिन नकल भी कोई नहीं कर सकता। इतनी भी इसका मर्द किसी में नहीं है कि वो नकल। तो सब आपको सोचना चाहिए। आपके सामने करके दिखाया जा रहा, कोई पर्दे में हमारा काम क्यों नहीं, सब सामने। क्योंकि हमें कोई स्वार्थ लोभ लालच में हम भी छिपकर पर्दे में काम करते लूटते कर सकते, लेकिन हमें कोई किसी चीज का, न राज का, न पाठ का, न धन का, वो तो आपके काम के लिए सब किया जा रहा, वरना इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन काम कैसे होगा, कर्मों का आदान प्रदान कैसे होगा, उसके लिए ये सब करना अनिवार्य है। जय गुरुदेव। आज जो आपने मेल मिलाप पारस्परिक किया बड़ा अनोखा, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। इस तरह से होली मिलन कोई नहीं, ये सब अनोखे काम है। देख लीजिए लोगों में कितना प्रेम उमड़ा, अंदर से भाव निकले कि मैंने जो भी गुनाह किए हैं जान अनजान में मेरे सब माफ कर। वो तो जिसने कहलाया वो माफ कर, वो तो अधिकार उसके हाथ में। लेकिन किसी के आदेश का तुम पालन करोगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। आपको आदेश से मतलब, तुम्हें तो मालूम नहीं कितने किए कि नहीं किए, या ये हमारे गुनाह माफ कर सकता नहीं कर सकता, लेकिन आदेश पालन इस सर्वोपरि। जय गुरुदेव। अब आप लागू करें।